पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 1 जुलाई 2024 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक कंपनी ने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया और उसके साथ साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। इस कंपनी की आज जो रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट है उसमें जो इसकी अर्निंग्स हैं उसके हवाले से भी डिटेल में बात की जाएगी, साथ साथ इस डिविडेंड की अनाउंसमेंट के हवाले से और जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है इस कंपनी की उसकी भी बात की जाएगी। इस कंपनी ने जो अर्निंग शो की है उसके मुताबिक इसने बहुत अच्छा कमाया है, इस साल के अंदर बहुत अच्छी इसकी अर्निंग रही है। लेकिन जो डिविडेंड है इसका वो बहरहाल गुज़श्ता साल की जो डिविडेंड पेमेंट है उसके बराबर ही रहा और यूँ लगता है कि डिविडेंड के मामले में इस कंपनी ने कुछ कंजूसी का मुजाहरा किया। अब जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड और इसके जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं वो एनुअल रिजल्ट्स हैं फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2024, क्योंकि इसका जो ईयर होता है वो मार्च टू मार्च होता है और इसकी जो बोर्ड मीटिंग थी वो सैटरडे को थी 29 जून को, और आज मंडे को इसने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज सेक्टर की एक कंपनी है और इसकी जो बैटरीज़ हैं वो इसका मेजर प्रोडक्ट है। और पाकिस्तान के अंदर बैटरीज़ की अगर मार्केट देखी जाए तो उसमें एक्साइड का एक बड़ा नाम है, और गाड़ियों की बैटरीज़ और साथ साथ चूँकि बैटरीज़ की जो बहुत बड़ी खपत हो रही है वो सोलर के केस में भी हो रही है और साथ साथ यूपीएस वगैरह में भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी काफ़ी अच्छी पेनिट्रेशन है पाकिस्तान की लोकल मार्केट में। अगर इसके बिज़नेस के हवाले से हम एक ब्रीफ देखें तो इस एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। द कंपनी इज़ इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ बैटरीज, केमिकल्स एंड एसिड एंड आल्सो सप्लाई सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। अब इसके बाद अगर हम इस कंपनी की इस साल की जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करें और पिछले साल के मुकाबले में देखें तो हमें इसकी जो रेवेन्यू है उसके अंदर तकरीबन 9.7% का इजाफा नज़र आ रहा है। 23.4 बिलियन से बढ़ के इसका जो रेवेन्यू है वो 25.6 बिलियन पे चला गया, और ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो 3.36 से बढ़ के 4.8 बिलियन पे गया। और ये बड़ा हौसला अफजा है कि इसकी ग्रॉस प्रॉफिट में 44% इजाफा हुआ, जितना इसमें इसकी सेल्स में इजाफा सिर्फ 10% के करीब है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा 44% से भी ज़्यादा है, विच मीन्स के कॉस्ट ऑफ सेल्स इस दफ़ा कंपनी ने बड़े बेहतर तरीके से कट की और उसको बेहतर मैनेज किया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी इंक्रीज़ हुआ, इसका 14.37 से बढ़ के 18.9 पे गया। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92% इंक्रीज़ हुआ, 1.56 से बढ़ के 3.01 इसका बिलियन प्रॉफिट हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जबकि इसमें जो चेंज है वो भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है। अब फाइनेंस कॉस्ट देखें तो वो 105% इसमें इंक्रीज़ हुआ, 417 से बढ़ के 858 मिलियन पे, विच इज़ ऑब्वियस बिकॉज पिछले साल में इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई पे था। तो ऑब्वियसली उस वजह से जो कंपनीज़ ने इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स दिए होते हैं तो उसका उनको उतना ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ती है। तो अब चूँकि इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हुए हैं, 150 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं और आगे चांसेस हैं कि मज़ीद ये ग्रेजुअली नीचे जाएगा। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा उन तमाम कंपनीज़ को फ़ायदा होगा जो कि लोन्स वगैरह लेती हैं अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इसमें तकरीबन 87% का इजाफा है, 1.15 से बढ़ के 2.15 बिलियन इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें तो 754 मिलियन था इसका पिछले साल, और इस साल ये बढ़ के 1.25 बिलियन पे चला गया, विच इज़ 66.27% इंक्रीज़। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 3.22 था इसका, जो अब बढ़कर 4.89 हुआ इस साल में। तो ईपीएस यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि 97.12 से बढ़ के 161.49 पे इसकी चली गई, विच इज़ ग्रेट। अब इसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी, और इसके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया एनुअल रिजल्ट्स के साथ वो है 100% यानी 10 रुपये का, और इसका ये एनुअल डिविडेंड था और इससे पहले इसने कोई भी इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था इस फाइनेंशियल ईयर में। ईपीएस जैसे हमने पहले भी बात की 161.50 रही, जबकि पिछले साल इसकी जो ईपीएस थी अनकंसोलिडेटेड वो थी 97 रुपये 13 पैसे। तो ईपीएस में एक बहुत बड़ा इजाफा है, लेकिन डिविडेंड बहरहाल इसने उतना ज़्यादा नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेशन थी या जितना इसको देना चाहिए था। कंसोलिडेटेड ईपीएस भी तकरीबन वैसी ही नज़र आ रही है, 161.49, और जो पिछले साल थी वो थी 97.12। प्रीवियस डिविडेंड हम पहले बता चुके हैं, और बोनस भी इसने कोई नहीं दिया। जबकि बुक क्लोजर डेट की बात करें तो इसकी बुक क्लोजर डेट काफ़ी दूर है, अभी 23 जुलाई 2024, एक्स डेट बनती है इसके से 19 जुलाई, और स्पॉट डेट बनती है इसकी 18 जुलाई 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है 573 रुपये 77 पैसे, और इस प्राइस के ऊपर लेट सपोज अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो उस पर जो डिविडेंड आपको मिलता है वो तकरीबन 1740 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन।
जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें इसकी तो वो बनती है फ़कत 1.74%, विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसके बाद पिछले 5 साल का अगर जायज़ा लें तो आप देख सकते हैं कि 2020 और 21 में ये कंपनी लॉस में थी। 71.94 लॉस पर शेयर था 2020 में, और 21 में 0.01 का लॉस था। लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हुई। 22 में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 3 रुपये 72 पैसे, 23 में 97 रुपये 13 पैसे, और 24 में बढ़ के 161 रुपये 50 पैसे होगी। डिविडेंड की बात करें तो इसने 23 और 24 दोनों सालों में 10-10 रुपये का डिविडेंड दिया है, जबकि 22, 21 और 20 में चूँकि कंपनी की कोई इतना अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, बल्कि 20 और 21 में तो लॉस में थी, तो इसने उन तीनों सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया था। अब इसके बाद शेयर की अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो आज के दिन इस डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद 15 रुपये की कमी हुई शेयर की प्राइस में, और 2.64% डिक्लाइन हुआ, और 573 रुपये 70 पैसे पे इसकी आज की क्लोजिंग हुई। जबकि एक साल का अगर हम देखें तो एक साल का जो इसका लो रहा वो 246 रुपये 98 पैसे, और जो हाई रहा वो 629 रहा। जबकि 5 साल का देखें तो जो उसका लो रहा वो 100 रुपीज़ 31 पैसा, और 5 साल का जो इसका हाई है वो 629 है। तो अभी जो प्राइस आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर गई है। और जो हाई लगाया आपने 629 का वो भी थोड़ा सा पहले की ही बात है, और उसके बाद अब वापस कुछ हद तक नीचे आई है, और इस वक्त 573 पे ट्रेड हो रहा है। बहरहाल इस कंपनी के आज के रिजल्ट को अगर हम सम अप करें तो डिविडेंड पर्सपेक्टिव से कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इसकी देखी जाए और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए इस साल, तो वो बड़ी अच्छी है। और अगर ये रिजल्ट्स जो इसकी अर्निंग अच्छी आ रही हैं वो कास्केड होती हैं, शेयर होल्डर्स को भी उसका फ़ायदा होता है कैपिटल गेन की मद में। डिविडेंड की मद में तो ऑब्वियसली कोई ख़ास नंबर नहीं है, लेकिन आगे चलकर अगर कंपनी इसी तरह बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है तो चांसेस ये हैं कि इसमें आपको कैपिटल गेन की मद में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ऑलरेडी इस साल में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कैपिटल गेन की मद में इसमें से अच्छे खासे पैसे भी बनाए होंगे, क्योंकि इस एक साल के अंदर भी एक सिग्निफिकेंट इसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है और शेयर की प्राइस में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। 246 के आसपास अगर किसी ने लिया हो, जो कि इसका एक साल का सबसे लो है, तो आप देख सकते हैं कि 629 वो तकरीबन 3 गुना बन जाता है, तकरीबन 3 गुना। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारे लोगों के लिए कि उसमें कैपिटल गेन के मौके हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है यूज़फुल होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।